फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आया हूं वो लेके आया हूं मित्रों जीआई टैग। जीआई मतलब होता है जियो संचालन इंडिकेशन। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा और इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, क्योंकि यहाँ स्पेशल क्लासेस जो चल रही हैं वो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए और वेरियस जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आपको टॉपिक्स मिलेंगे। उन टॉपिक्स से सीधे सीधे कॉपी एंड पेस्ट क्वेश्चंस आपको पेपर मिलेंगे। तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप यहाँ पर पाएंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं। तो आज हम जीआई टैग का पोर्शन पढ़ रहे हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण जीआई टैग को यहाँ कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपको रोज़ाना कुछ वीडियोस मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। तो फिलहाल समझिएगा जीआई का मतलब क्या होता है। एक विशेष भौगोलिक स्थिति होती है जो संचालन इंडिकेशन बोलते हैं। जो एक विशेष एरिया में कुछ फेमस चीज़ होती है उसको हम जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं, और स्पेशली वो जीआई टैग के माध्यम से वो एरिया फेमस रहता है, वहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ें फेमस रहती हैं। जैसे कई एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है कि भैया ये प्रदेश का जीआई टैग क्या है या फिर ये वाला जीआई टैग कहाँ का है, तो उनको डिस्कस करेंगे, याद करिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ कुर्क अरेबिका कॉफ़ी की बात करूँ तो कुर्क अरेबिका कॉफ़ी ये कर्नाटक में पाई जाती है। देखो, याद करने का तरीका ऐसा है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पाई जाती है इंडिया में। जो इंडिया में कॉफ़ी है वो आपको कर्नाटक में ही मिलेगी, लेकिन यदि मैं आपको कुर्क अरेबिका करके कॉफ़ी दूँ तो वो कहाँ पर मिलेगी? कर्नाटक में। दूसरी है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, तो ये केरल में पाई जाती है। तो पेपर में पूछे वायनाड, तो वायनाड जो है वो केरल में ही है। तो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी है उसको आप कोलेट कर लीजिएगा किसके? केरल से। अरकू कॉफ़ी, अरकू कॉफ़ी मिलती है आपको आंध्र प्रदेश में। अरकू कॉफ़ी कहाँ मिलेगी आपको? आंध्र प्रदेश में। तो आप यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कुर्क अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक में, वायनाड कॉफ़ी केरल में, और अरकू कॉफ़ी मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम चलते हैं कंधमाल हल्दी पर। तो कंधमाल हल्दी कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, जो कि होती है उड़ीसा के एरिया में फेमस है। तो हल्दी में भी कंधमाल हल्दी आप उड़ीसा से कोलेट करिएगा, और जो इरोड हल्दी है उसको आप तमिलनाडु से जोड़िएगा, याद रखिए। कंधमाल को उड़ीसा से कनेक्ट करिएगा और इरोड हल्दी को आप तमिलनाडु से कोलेट करिएगा, और सांगली हल्दी को आप महाराष्ट्र से। कौन सी हल्दी मित्रों? सांगली हल्दी महाराष्ट्र में ले जाना। एक बार फिर रिवाइज करें हमारे साथ। कंधमाल हल्दी को उड़ीसा ले जाना, इरोड हल्दी को तमिलनाडु ले जाना, और सांगली हल्दी को आपको ले जाना है महाराष्ट्र। अगेन आगे चलते हैं, आ जाते हैं अल्फांसो आम। आपको पता होगा भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो भी आम है, और आम को यदि रासायनिक नाम बोला जाए या साइंटिफिक नेम बोले जाए तो मैग्नीफेरा इंडिका इसको बोलते हैं। तो जो अल्फांसो आम है ना भारत में, वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो महाराष्ट्र में विशेष तौर से जो आम की प्रजाति होती है वो अल्फांसो, बहुत मीठा आम होता है। कुल्लू, कुल्लू के साल होते हैं हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, वहाँ के साल सबसे फेमस है। कुल्लू मनाली भी आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, और कुल्लू की जो साल है वो आपको हिमाचल प्रदेश लगाना है। वारंगल की जो दरी है, बैठने वाली दरी होती है, वो बेटा कहाँ फेमस होती है? तेलंगाना में। तो आपको दिमाग में जोड़ना है कि जब भी आप कोई भी चीज़ तेल वाली चीज़ बनाते हो ना, तो दरी पर बैठ के बनाते हो। तो आपको याद रखना है वारंगल की दरी मित्रों कहाँ पर? तेलंगाना। कड़कनाथ मुर्गा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एमपी के एग्ज़ाम्स में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी ये झाबुआ में पाया जाता है। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, याद रखिएगा, कड़कनाथ चिकन। इसकी खास बात यह है कि ये इसका जो मांस होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ये इसका मांस जो होता है प्रोटीन से फुलफिल होता है। बोस सोल चावल की बात करूँ, कौन से चावल? बोस सोल चावल, तो आपको लगाना है असम। सिल्क की साड़ी तो सबको पता है, सिल्क की साड़ी फेमस होती है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। चाहे तो आप हमारे साथ नोट्स भी बनाते चलें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मित्रों, नेक्स्ट है नीलांबर टीक वृक्ष। नीलांबर टीक आपको केरल याद रखना है, और मयूर गुड़ भी कई बार आ चुका है, ये भी आपको केरल ही याद रखना है। देखिए, अब आती है सिरसी सुपारी। तो सिरसी सुपारी आपको कहाँ पर याद रखना है? कर्नाटक। ठीक है,
हाँ, आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग पश्चिम बंगाल के हैं, जैसे कि रसगुल्ला जो अभी मिला है जीआई टैग पश्चिम बंगाल जीत गया था। छऊ मुकेठा, गोविंदो भोग चावल, ये बेटा आपको कहाँ लगाना है, पश्चिम बंगाल। साथ में एक चिन्नौरी चावल जिसको अब भी बिल्कुल जीआई टैग दिया है, चिन्नौरी चावल, ये मध्य प्रदेश की जो बालाघाट में है ना, वहाँ पर जीआई टैग मिला है चिन्नौरी चावल को, बालाघाट याद रखना। और गोविंदो भोग चावल को आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट है कतरनी चावल। कतरनी चावल, मगही पान भी आ चुका है, शाही लीची भी आ चुका है, जर्दालू आम आ चुका है, सिलवा खाजा, ये सब के सब बिहार है। तो कतरनी चावल याद करना, मगही पान याद करना, शाही लीची याद करना, जर्दालू आम याद करना और सिलवा खाज, ये सब के सब बिहार के हैं। सोबत मेहंदी, ये लेटेस्ट का अपडेट है, अभी सोजत है एक्चुअली, वो सोजत लिखा मिलता है ऐसा। सोजत मेहंदी राजस्थान की फेमस है, आपको याद रखना है। और जो सफ़ेद प्याज है, जो प्याज में भी अपना वाइट प्याज देखी होंगे ना, वो महाराष्ट्र में फेमस है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो प्याज होती है वो नासिक महाराष्ट्र में ही होती है, और सफ़ेद प्याज के लिए स्पेशली महाराष्ट्र याद रखना है। फिर वाड़ा कोलम चावल जो है, ये अभी जीआई टैग मिला है, जस्ट करेंट में ही महाराष्ट्र को मिला है, याद रखना। और फिर आते हैं लास्ट अपना मिहिदाना मिठाई, ये पश्चिम बंगाल की, आपको इतना याद रखना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जीआई टैग बड़ी मदद करेंगे, और एग्ज़ाम्स में ना ये जीआई टैग एक क्वेश्चंस आता ही है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा तरुण जी के ट्रिक के नाम से है, या तरुण जी की क्लास के नाम से इसको सर्च करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलेंगे। तो बने रहने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।